बहुत से लोगों से कलाम किए। आमीन के लिए, उनके इस बोझ के लिए कि कलीसिया की तरक्की के लिए, बरकत के लिए और बहाली के लिए वो अक्सर ऐसी इबादत का इनकार करते हैं जिससे मसीह का बदन तरक्की करे। आमीन। आज भी खुदा हमसे बोलेगा। मैं नहाय शुक्रिया हूँ पैसा कि इन्होंने मुनासिब जाना और मुझे दावत दी कि मैं यीशु के कलाम की मुनादी करूँ और हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से देखें और सीखें और एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। हमारा जो ये 2 रोज़ा इबादती सिलसिला है इसका खास अनुमान है शिफाई इबादत। आमीन। ये शिफाई इबादत है और शिफा सिर्फ आज हमें बदनों की नहीं चाहिए, शिफा माली तौर पे भी आज बहुत ज़्यादा शिफा की ज़रूरत है। जब क्रिश्चियन माशरे को हम करीब से देखें तो हमारे माशरे में एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हम में से हर एक घर का जो रुपया पैसा है या सैलरी है, जो पैसा आता है उस बीमारी में फंसा हुआ है और जिसकी वजह से पैसा आता तो है लेकिन उस पैसे की जो अफादियत है, उसकी जो बरकत है वो नजर नहीं आती और पहले कुछ दिनों में 5-10 दिनों में वो पैसा खत्म हो जाता है। कहीं तो मुझे ये कहता है पैसा आता है लेकिन पहली 2 तारीख को ही वो खत्म हो जाता है और फिर अब पूरा महीना जो है यहाँ से था वहाँ से था और इस पे काम कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम बहुत मुश्किल में। अब कई दफ़ा शिफा खानदानी भी शिफा की हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते, माँ बाप बच्चों की वजह से बड़े दुखी है। वो बहुत ज़्यादा दुख में है कि बच्चों को सिखाया पढ़ाया बड़ा किया और बच्चे जो है वो बिगड़ गए हैं। बजाय इसके वो कमा के घर में लाएं, वो बरकत का बाइस नहीं बन रहे बल्कि वो जो है वो माँ बाप को दुखाते हैं, गुस्सा करते हैं। ये भी एक जगह है जहाँ पर हमें शिफा की जरूरत है। आमीन। हमारे बदनों को भी शिफा की जरूरत है। हमारे साथ कई दफा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, हमारा बहुत ज्यादा रुपया पैसा जो है वो दवाइयों में चला जाता है। हमारी रूह को शिफा की जरूरत है। हमारी रूह अंदर से जख्मी है, टूटी हुई है, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है और हम नामाफी में फंसे हुए हैं और अंदर ही अंदर कड़वाहट लेकर बैठे हुए हैं और हम जो है वो जहर पी रहे होते हैं। इसको भी शिफा की जरूरत है और फिर हमारे इलाकों को भी शिफा की जरूरत है। आप जरा गौर करें, जहाँ जहाँ मसीह इलाके हैं, जिस इलाके में मैं भी रहता हूँ वहाँ की बात भी ऐसी है, सिकंदराबाद, जहाँ जहाँ पर मसीह इलाके हैं ज्यादातर उन इलाकों में बहुत बड़ी अजीम शिफा की जरूरत है। नशा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और फिर सफाई सुथराई के निज़ाम वैसे नहीं है जैसे दूसरे इलाकों में है, पानी की प्रोविजन वैसी नहीं है जैसे दूसरे इलाकों में। मतलब हमें उस एरिया में भी शिफा की जरूरत है। अब अगर हम देखें तो दूसरे अल्फाज में हम मुसीबत ज़दा है, दुखों में मुसीबतों में फंसे हुए हैं और अगर मुसीबत की डेफिनेशन या तारीफ बयान की जाए तो मुसीबत जिस्म और रूह का दर्द है। जिस मुसीबत बीमारी भी है, मुसीबत कोई आफत भी हो सकती है, गम है, मुसीबत दुख और रंज है, करब है, अजाब है, तंगी है, माली बुरान आ जाता है, बदकिस्मती। कई दफा हम कहते हैं जी मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन वो सारी चीजें जो है मुसीबत जो है वो लेकर आई होती है। और बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पर हमें तालीम देती है कि बाज़ दफा शैतान लोगों को मुसीबत में डाल देता है। जब हम बूढ़ी औरत का जिक्र पढ़ते हैं लूका की इंजील में 13वें बाब और 11वीं से लेकर 16वीं आयत तक, तो खुदावंद यीशु वाज़िया तौर पे करता है कि ये इब्लीस के हाथों में करी थी, दुख सह रही थी। तो कई दफा शैतान में जो है वो मुसीबत में डाल देता है। फिर वो जो अमाल की किताब उसके 10वें बाब उसके 30वीं आयत में भी हम देखते हैं, वहाँ भी लिखा है कि वो जो इब्लीस के हाथों से दुख सहते थे उनको क्या कर रहे थे, आजाद करवा रहे। और आज चर्च का काम भी यही है, पासवानों का काम ये है, जो दुआया साथी हैं, टीम है चर्च में, जो खुदा के खादाम हैं, उनका काम यही है कि लोगों को इब्लीस के हाथों जो दुख सह रहे हैं उनको छुड़ाया जाए। आमीन। और बाज़ औक़ात मुसीबतें गुनाह की वजह से भी आती हैं। जब आप क़ज़ात की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि बनी इस्राएल जब जब खुदा से दूर होते थे तो दूसरी कौम उन पर चढ़ाती थी।
वो उनके कब्जे में चले जाते थे, असीर हो जाते थे। फिर जब वो रोते, दुख मतलब उनका दुख बढ़ जाता, वो रोते, हलीम होते, फरोतन होते, माफी मांगते, खुदा की तरफ वापस आते, खुदा फिर उन्हें बहाल कर देता। फिर जब वो खाना पीना शुरू कर देते और खुदा से दूर चले जाते और वो बीमारियों में फंस जाते, लोगों के हाथों में आ जाते, फिर जनाब वो पुलिस जो वहाँ के जो इर्द गिर्द की कौमें थी उन पे चढ़ाई कर लेती। और फिर जब वो खुदा की तरफ आते, इस तरह 7 बार जिक्र मिलता है हमें कि बनी इस्राएल खुदा से दूर हुआ, उन पर गैर को मैंने चढ़ाई की, उनको असीर बना लिया, और फिर वो खुदा की तरफ आए, खुदा ने दोबारा से बहाल करवाया। आमीन। आज मैं और आप भी कई दफा उसी सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं, जब हमारे पास खाने पीने के लिए खाना हो, सारी कमेटी निकली हुए, सारी सैलरियां अच्छी मिलती हो, हम खुदा को भूल जाते हैं। जैसे हमारे हालात मंदे होना शुरू हो जाए, हमारे आंसू बहना शुरू होते हैं, हम रोते हैं। हमारे बच्चे जब बड़ा कमा के लाते हो तो हम खुदा को भूल चुके होते हैं। हम कहते नहीं जी मैं तो भी करना, मैं तो भी करना, मैं तो भी, और हमें याद नहीं था कि हमें खुदा के घर भी जाना है। खुदा हमारे पैसों का भूखा नहीं है, खुदा हमारे दिल का नजराना मांग रहा होता है, हमारा दिल हम उसको देते हैं। आमीन। वो कहते हैं सोना मेरा है, चांदी मेरा है, ये सारी कायनात उसने खलक की है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन वो मुझे और आपको प्यार करता है। हम इतने कीमती हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरी और आपकी खातिर दिया। आमीन। और जब उसने बेटा दे दिया हमारी खातिर, दूसरी चीजें क्यों नहीं देगी? वो हमें माली बरकत नहीं दे सकता, वो हमें शिफा की बरकत नहीं दे सकता, वो हमारे घरानों को बहाल नहीं कर सकता, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन होता क्या है, हम असल में वहां जाने की बजाय हम किसी और तरफ जा रहे होते हैं। कर्जे से निकलने के लिए हमारा जो दुनियावी सलूशन है क्या है? कर्ज से निकलने के लिए किसी और जगह से कर्ज उठाएं तो कर्ज उतारते, उतरता है कर्ज नहीं उतरता, बल्कि वो डबल हो जाता है। बीमारियों से निकलने के लिए हम कहते हैं ये डॉक्टर नहीं ठीक तो उसके पास चले जाओ, वो डॉक्टर ठीक नहीं तो उसके पास चले जाओ, वो डॉक्टर ठीक नहीं तो उसके पास। हम डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, लेकिन उतना ही वक्त हम खुदा के पास आ जाए, ना हमारा पैसा खर्च हो, ना हमें खुआरी हो, बल्कि हम जल्दी ठीक हो जाए। आमीन। औलाद को दुरुस्त करने के लिए औलाद ठीक हो जाए, हम जनाब बड़े आंसू बहाते हैं, हम रोते हैं, उनके आगे हाथ भी जोड़ते हैं, नहीं पुत्र इंज नहीं करना, नहीं इंज नहीं करना, लेकिन हम खुदा की तरफ नहीं आ रहे होते, बल्कि हम दूसरे चक्रों में पड़े रहते हैं। तो बाज़ औक़ात गुनाह की वजह से भी मुसीबत आती है। आदम और हवा ने गुनाह किया, पैदाइश की किताब में लिखा है, फिर खुदा ने उन्हें क्या कहा कि तूने तेरे खून पसीने की ये जो वो जो मेहनत है उसका आगे फिर लानत दे दी गई कि तू जो है दर्देसाज से बच्चे जनेगी। फिर इब्लीस को भी कह दिया गया कि तू अपने पेट पर रेंगेगा और मट्टी चाटेगा, औरत की नस्ल तेरे दुश्मन होगी, तू उसकी एड़ी पे काटेगा। मतलब ये सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। फिर जो गुनाह जोतता है वो उसको काटता भी। कई दफा मैं और आप कहते हैं जी एक जग मीठा तेरा कितने मीठा, कई दफा सुना होगा आपने, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। क्यों कहा गया है कि बदी के बस बदी ना बोले, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर क्यों कहा, क्यों कह दिया गया? जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं, क्यों कह दिया खुदा यीशु मसीह ने जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ कर तू भी हमारे गुनाहों को, जिस तरह हम अपने गुनाहगारों को माफ कर तू भी हमारे गुनाहों को। आज मैं और आप दिल में इतनी सख्ती लेके बैठे होते हैं, हमारे साथ किसी ने बुरा किया होता है, हम उस बुरे पर इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं, हम कहते हैं किया भी होगा ठीक है। आप खुदा यीशु को देखें जिसके आप पैरोकार हैं, क्या उसके साथ अच्छा सलूक था? क्या उसने किसी के खिलाफ भी बात की, कोई गुनाह किया? लेकिन जो आप अगला हफ्ता बनाने जा रहे हैं, रोजों के दिन चल रहे हैं, वो उसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ, फिर भी वो कह रहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। बाइबल कहती है अगर आप माफी देंगे नहीं तो माफी मिलेगी। आज मैं और आप बहुत ज्यादा जो हमारे दोस्त हैं, अजीज हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम बहुत दफा दुखों में इसलिए फंसे हुए हैं कि हमने उनको माफ नहीं किया जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया, जिन्होंने हमें शायद किसी वक्त लानत दी थी तो हमने वो दिल में ठान ली, जिन्होंने जनाब हमें आटा नहीं दिया था तो हमें कहने मेरे पैड़े वक्त से मेरे काम नहीं आया, और हमने वो दिल में गांठ बांध दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम माफ करेंगे, हमें किया जाए, हम बदी पर बदी के वसीला से ना गालिब आए। आप खून को खून से नहीं धो सकते हैं, धो सकते हैं। आप खून को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करें,
आप बदी के ऊपर नेकी के वसीला से गालिब आए। आप अगर आजाद रहना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, तो आपको बिब्लिकल असूलों पर आना पड़ेगा। आपको दुनियावी असूलों से निकलना पड़ेगा। दुनिया कहती है कि दुनिया कहती है कि सानू ओदा साडा उरानी ते सानू भी ओदा चाट। ये दुनिया का कानून है, बाइबल का कानून ये नहीं है। बाइबल कहती है कि बदी के बदी ना कर, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर हालिबा। हालेलुया। ये बाइबल का कानून है। बाइबल हमें ये समझाती है अगर हम खुदा के हुक्मों पर नहीं चलेंगे तो फिर हमें छड़ी से खता की और घोड़ों से बदकारी की सजा मिलेगी। ज़बूर 89:30-36। और कई दफा मैं और आप बच्चों को सीधा करने के लिए छड़ी इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं जनाब ये बड़ी जरूरी है। तो बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा जो है बेटे जानकर हमें तंबीह करता है। वो कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को तंबीह या उनको तरबियत ना करेगा? कोई है बाप ऐसा जो नहीं करते? तो आज दुख भी सारे जो माँ बाप तरबियत नहीं कर रहे, जिन्हें बच्चे ने बड़े लाड वेखण देने, बच्चा भाਵੇਂ जो मर्जी करी जाए, उनको फिर बड़ा होके ज्यादा बंधनों में पकड़ जाता है और फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि अब वो दलेर हो गया, ताकत वाला हो गया। अब आप उसे मारेंगे, आपका हाथ पकड़ेगा। अब आप उसे तरबियत करेंगे, वो नहीं मानेगा। लेकिन छोटा था वो तरबियत मानेगा कि अम्मी को पसंद नहीं है, अम्मी को पसंद नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा काम नहीं करना। तो कई दफा जो है वो मुसीबत गुनाहों की वजह से भी आती है। हमारे गुनाह जो है उनकी वजह से हम मुसीबत में फंसे होते हैं। और माफ कीजिए, कई दफा हम गुनाह को गुनाह समझते नहीं है। हम इतने पोलराइज हो गए हैं कि जनाब हम गुनाह में मर्ज हो गए। हम कहते झूठ बोलना थोड़ी गुनाह है, हालांकि बाइबल में लिखा झूठे होठों से खुदा को, अब जिस होठों से खुदा को नफरत है तो उसकी दुआ सुनेगा खुदा? कभी भी नहीं सुनेगा। कितने अजीज कहते रहते हैं मैं बढ़िया दुआवां करवाइयां, बढ़िया दुआवां की दिया, मेरी शिफा नहीं मिली। और उसकी वजह क्या है? शिफा का जो तरीका है उसको अपनाया नहीं गया। कई दफा आपको मलेरिया हो जाए और आप बुखार की दवाइयां खाते रहे, उतरता है? मलेरिया कभी नहीं छोड़ता। वो एक हफ्ता भी दवाइयां खाओ नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने मलेरिया की दवाई ली तो आपका आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह उस मुसीबत से उसको समझे सबसे पहले कि मैं मुसीबत में हूं। एक बहुत ज्यादा दुख की बात यह है कि हम जितने मर्जी हजारों रुपए हमारा खर्च हो बीमारियों पर, हमारी औलाद कमाए ना कमाए, हमारे घर में सुकून हो ना हो, चाहे जितने मर्जी हमारे हालात खराब हो, हम मानने को तैयार ही नहीं कि मैं मुसीबत ज़दा हूं। हम समझते हैं मुसीबत यह है कि ज़ल्ज़ला आए, घर टूट जाए, ये मुसीबत है। ये मुसीबत की एक लेवल्स है। अहवाल की किताब में लिखा है कि अगर तुझ पे कोई मुसीबत आए और तू हलीम होकर फिरोतन होकर मेरे पास वापस आ जाए तो मैं उस मुसीबत को तुझसे दूर कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो मैं 7 गुना उसकी शिद्दत को बढ़ा दूंगा। पहले सर दर्द रहेगा, पहले बुखार हुआ करेगा, पहले पैसे थोड़े बहुत इधर हुआ करेंगे, फिर भी हम खुदा की तरफ नहीं आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी। फिर वो 7 गुना ज्यादा, फिर 7 गुना ज्यादा, फिर 7। और एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने आप मुसीबत में से नहीं निकल सकते। अगर ऐसा हो पाता तो खुदावंद यीशु को दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी। जब हम गुनाहों के सबब से मुर्दा थे तो खुदावंद यीशु हमारी खातिर सलीब पर मर गया ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें? शिफा पाए। अब शिफा का काम कर दिया गया, खुदावंद यीशु ने कुर्बानी दे दी हमारी खातिर, लेकिन हम उसे कबूल नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे, या हम उस हालत में नहीं आ रहे कि जिस हालत में वो कुर्बानी, वो जो कुफारा दिया गया वो हमारी जिंदगी में उसका तलाक हो जाए। हम अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो एक सिंपल रास्ता क्या है कि हम प्लाट बेचकर लाखों रुपया डॉक्टर को देकर इलाज करवाएं, या सादा तरीका यह है कि खुदावंद को अपनी जिंदगी देकर मुकम्मल तौर पे शिफा बहाली मारे। कौन सा एहसान है? कौन सा? लेकिन हम वो नहीं कर रहे होते। हम इतने हमारे दिल सख्त कर दिए बीच ने कि हमें खुदा नजर ही नहीं आ रहा होता। हमारे सामने पादरी से बात क्या है कि थक जाते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे होते। हम कहते हैं कि नहीं जी मैं ऑरेंज की तरह कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ठीक नहीं भाई साहब मैं ना प्लान चलता ते मैं लियाकत नेशनल च लेता हूं
खुदा फिर ठीक करेगा। लेकिन यही अगर भाई बदल जाए, यूना ने क्या किया, बाइबल में लिखा है कि तूफान आया हुआ था, जहाज टूट रहा था, चप्पू चलाने वाले थक गए और वो माहिर चप्पूदार, कोई आम नहीं थे लोग, कप्तान जो है वो भी थके हुए हैं और फिर आखिरकार वो अनाज फेंक रहे हैं। हम भी क्या करते हैं, अनाज फेंक रहे होते हैं अपने जहाज को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने आप को शिफा की तरफ, बहाली की तरफ लाने के लिए हम जनाब अपने अनाज फेंकते रहते हैं। और आखिरकार क्या हुआ, वो उसके पास भी गए जिसकी वजह से तूफान आया हुआ। समुद्र जो है वो बहुत ज्यादा उसमें था, तलातुम में, और बाइबल में लिखा क्योंकि वो खुदा को जानता था, वो खुदा से वाकिफ था, उसने कहा जनाब मेनू थल्ले सुटो दे चो, बाकी सब सेट हो गया। उन्होंने फिर भी ना फेंका, उन्होंने और जोर लगाया कि शायद ये बच जाए, लेकिन यहाँ तक के जहाज की टूटने की नौबत आ गई। फिर आखिरकार उन्होंने उसे फेंका, जैसे ही उसे फेंका, 4 बाब में किताब में सिर्फ 4, आप पढ़ना कभी जाकर स्टोरी, जैसे ही फेंका जहाज भी साकन हो गया और समंदर भी साकन हो गया और जितनी जहाज के अंदर लोग थे वो बच गए। हम कब फेंकते हैं, जब हम सब कुछ उजाड़ देते हैं। अब करना क्या है, करना यह है कि जहां से शिफा मिलनी है उस तरफ आ जाए। हम एक जगह पर थे, पिछले हफ्ते मुझे फोन आया, मैं पंजाब जा रहा था, मैंने उससे पहले फोन आया मुझे, और फोन आया कि भाई आप दुआ करने के लिए आए। मैंने कहा मैं अभी आ नहीं सकता, लेकिन मैं किफरों की तरफ हूँ, मैं टेलीफोन पे दुआ करता हूँ। बहुत ज्यादा हालत खराब, बहुत ज्यादा हालत खराब भाई, फोन से पता चला था। हमने दुआ की, फोन पे गाड़ी में चला रहा था, मैं दुआ की खुदावंद के हुजूर, दुआ करने के बाद मैं शाम को मैं आऊंगा, जब मैं वापस आऊंगा किफरों से तो मैं फिर आऊंगा। मैं शाम को जाते जाते रास्ते में उनके पास रुका, हमने कलाम सुनाया और दुआ की। और जब मैं दोबारा उन्हें मिला, वो इतने खुश, इतने जनाब खुदा में यीशु का नाम ले रहे थे बार बार जनाब, और मुझे कह रहे थे जनाब मैं ये हो गया, वो हो गया, और मैं अपने अंदर बड़ा खुश था कि खुदा में यीशु ने मुझे छू लिया। आमीन। जब हम उसके पास आ जाते हैं तो हमारी तरफ आ जाते हैं। देखा, तुम मेरी तरफ आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। आमीन। बाज़ औक़ात खुदा इंसान पर खुद जो मुसीबत देखता है। सामरिया का मुहासरा देखें, दूसरा सलातीन 6 बाब से जब हम पढ़ते हैं 6 बाब में 30वीं आयत में, तो वहाँ हमें नजर आता है कि बिन खुद जो शाह उसने दिनों में, फिर यसाया 45 बाब 7वीं आयत में लिखा है, मैं ही खुदावंद ये सब पैदा करने वाला हूँ। ज़बूर 66 10वीं 11वीं आयत में पढ़े, इस्तिश्ना 35 बाब 39 की आयत में लिखे, मैं ही जख्मी करता और चंगा करता हूँ। आमीन। फिर दूसरा सैमुएल 12 बाब, उसके बदले दाऊद पर खुदा की मुसीबत आई। खुरूज 15-26 आयत, वो बीमारियां जो मिस्र में भेजी गई, अगर अमल नहीं करे तो वो सारी बीमारियां आएंगी। और अगर हम पढ़े तो कई बीमारियों का आज भी हम जिक्र सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। फिर इस्तिश्ना 28 बाब में हमें पता चलता है कि कलाम पर अमल ना करने की वजह से फिर खुदा जो है खुद को लातों को हमारी जिंदगी में दे। अब सवाल ये है, आप कहेंगे भाई साहब आपने इतनी तकरीर कर दी है, छुटकारा कैसे पाए इन बीमारियों से, इन दुखों से, इन कर्जों से रिहाई कैसे पाए? हल क्या है? मेरे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी है। मुझे याद है कई दफा हम उस मुश्किलात पर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके हल पर बातें नहीं कर रहे होते। मुश्किल क्या है जी? बच्चे बिगड़ गए, जनाब बड़े मुश्किल का, हाँ लेकिन उसका हल क्या है? जनाब कर्जे में है जी, मुश्किल है ये, लेकिन उसका हल क्या है? जनाब बीमारियों में फंसे हुए हैं और दवाइयां ले लेके थक गए हैं, अब तो बदन भी अंदर से खोखला हो गया है, लेकिन उसका हल क्या है? और आज मुसीबत से छुटकारे के लिए मैं आपको हल बताने लगा हूँ, गौर कीजिए। निकाले मेरे साथ इमसाल की किताब, उसका 28 बाब, उसकी 13वीं और 14वीं इमसाल की किताब, जो निकाले पढ़े। बाइबल अपनी लाया करें साहब, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, और जब अब आपके पास होगा और आपकी जिंदगी में खुदा की और कुदरत जाहिर होगी। हाँ जी, इमसाल जी निकाला तो पढ़े, वरना मैं पढ़ता हूँ। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। हालेलुया। कैसा जबरदस्त हल है।
देखिए हमने गुनाह वाली जिंदगी गुजार के देख ली, हमने सूद भी उठा उठा के देख लिया, हमने सूद दे देकर भी देख लिया, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। हमने डॉक्टरों को बस में जा कर देख लिया, लेकिन फिर भी जिंदगी नहीं बदली। हमने जनाब जो है पीर फकीरों के पास भी जाके देख लिया, लेकिन फिर भी आजादी बहाली शिफा नहीं आ रही है। और खुदा क्या हल बता रहा है? खुदा हल बता रहा है कि अगर हम अपने गुनाहों को छुपाएंगे तो कामयाब। अब कामयाब किस चीज में कामयाबी? एक बीमार की कामयाबी क्या है? उसे शिफा मिल जाए। एक मकरूज शख्स की कामयाबी क्या है? कि कर्जों से आजाद हो जाए। एक घर जो टूट रहा है, जो दुखों में पड़ा हुआ है, उस घर की कामयाबी क्या है? कि घर बहाल हो जाए, घर में बरकत आए, घर में सलामती आए और घर में खुशहाली आए। और खुदा इसका हल क्या बता रहा है? खुदा कह रहा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाएगा, जो में जो मर्जी है, पादरी भी है, एल्डर भी है, डीकर भी है, दुआया साथी भी है और कलीसिया के आम रुकन भी है, जो चर्च नहीं आता वो भी है, जो चर्च बहुत आता है वो भी है। जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब। ये शिफा का जो दारोमदार है आपकी घंटों दुआओं पर नहीं है, बल्कि आपके दिल के साथ इसका कनेक्शन है। आमीन, हालेलुया। आपका दिल अगर खुदा के दुरुस्त है, आपकी शिफा, आपका मौजा फौरन हो जाए, फौरन चेंज, फौरन तब्दीली, फौरन आजादी आ जाएगी, क्योंकि आपका दिल क्या हो गया है। और खुदा दिलों और गुर्दों को, पादरी साहब शायद ना पहचाने, आप जब पादरी साहब कह रहे हैं पादरी साहब मैं अपनी जिंदगी खुदा ने दी है तो मेरे पास दुआ करो, पादरी साहब बड़ा खुश होगा, वो दुआ कर देगा। लेकिन खुदा जानता है कि इस बेटे ने, इस बेटी ने जिंदगी वाकई दी है या नहीं दी है। जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब, लेकिन जो उनका इकरार करके तर्क करता है उस पर क्या होगी? दो बातें यहाँ पर, इकरार भी करना और तर्क भी करना। कई दफा हम इकरार करते रहते हैं, हम हर रोज तौबा का अमल करते रहते हैं, हर रोज, और तौबा का अमल करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जेठानी की दरानी की लड़ाई हो रही होती है, फिर थोड़ा बच्चे की लड़ाई होती है, हम उसी चक्कर में पड़े होते हैं। हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, बल्कि हमने अपना दिल बदलना है। जो इकरार करे तर्क करे। कितने घराने हैं जो दुख में फंसे हुए हैं इसी वजह से, माफ नहीं कर रहे, इकरार नहीं कर रहे, तर्क नहीं कर रहे। पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी नौयत में है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पार करने में सच्चा और हालेलुया। कितना बड़ा काम किया है खुदा ने हमारे लिए, अपना इकलौता बेटा यीशु दे दिया। और अब भी अगर हम मुसीबत ज़दा रहे, अब भी अगर बीमारियों में रहे, अब भी अगर हम कर्जों में रहे, तो ये खुदा की वजह से नहीं, हमारा अपना चुनाव है। इंसान को खुदा ने चुनाव का अख्तियार दिया है, आजाद मर्जी आपके पास। जबरदस्ती कभी भी खुदा आपको अपनी तरफ नहीं लाएगा। खुदा आपको बताएगा ये सच है और ये झूठ है, लेकिन अब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें खुदा सच्चाई बताएगा। आपने सच्चाई से वाकिफ होना है, उसको कबूल करना है और आप आजादी को देखेंगे, आप शिफा को देखेंगे, आप बहाली को देखेंगे। आप अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपने रुपए पैसे में, अपने बदन में आप आजादी, अपने रिश्तों में आजादी को देखेंगे। तो मुसीबत से रिहाई और आजादी का जो सिलसिला है, जो उसकी जो हल है वो ये है कि हम अपने गुनाहों को छुपाए ना। तो वो छुपा किससे रहे? जो सब कुछ जानता है। खुदा से छुपा सकते कुछ? हम खुदा से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। हमारे तीन चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो हमारे मुआशरे के सामने, एक चेहरा वो है जो हमारे दोस्तों के सामने थोड़ा खुला डुला, और एक चेहरा वो है जो हमारा कुशीदगी में है, जब हम अकेले हैं और हमें पता, खुदा को पता है कि हम कैसे हैं। खुदा को पता है, हम खुदा से कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसलिए हमें खुदा के दूर आ जाना चाहिए कि खुदा मैं हार गया, मैं तेरे दूर अपना पेश करना, मैं इकरार करना, मेरे तो गलती हुई है। कई दफा हमारी जो इकरार भी लिफाफा की तरह होता है, छुपा कर खुदा में बड़ा गुनहगार हूं, ये भी क्या बात है, खुदा में ठगी लाई, खुदा में फलां के साथ मैंने बुरा सलूक किया है, खुदा मैंने फलां को जो है हकीर जाना है, मैंने तकब्बुर किया है, खुदा मैंने फख्र किया है, मैं खुदा में हसद की में रहा, मैं जिस्मानी ख्वाहिशों में रहा, खुदा मैंने ये कर दिया, मैंने हम इकरार ऐसा नहीं करते, बल्कि हम कहते खुदा में बड़ा गुनहगार है, और फिर अगले दिन फिर वो सारी रूटीन शुरू हो जाती है।
अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ कर दे और हमें सारी नाराजगी से पार करने में सच्चा। और अब ये बीमारी रास्तबाजी नहीं, नाराजगी है, कर्जे भी नाराजगी है, ये जो मुसीबतें हैं, रिलेशंस खराब है घरों में, ये भी नाराजगी है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये भी नाराजगी का कर्जा है घर में। खुदा उनसे भी पार करने में सच्चा और आदिल है। निकाले ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 91। कई इस ज़बूर को ज़ुबानी जो है उन्हें आता है। ये किस किस को ज़ुबानी आता है? बड़ा वैसा लगाया जैसे ज़बूर 23 की यूं आता है, इसकी हम जो भी ऐसे शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन। मैं आपको हल बता रहा हूं बीमारी से, कर्जों से, मुसीबत से निकलने का। आपका मुस्तकबिल जो है वो ब्लॉक है, मैं हल बता रहा हूं। मैं पिछले दिनों में आया था कराची और हम कराची में कलाम सुना, तो मैंने इसी आयत को कोट किया वहां पर। और एक नौजवान का 3 दिन के बाद मुझे फोन आया, उसने कहा भाई साहब उस दिन जब आप कलाम सुना रहे थे रूह कुछ मुझसे बोला और मैंने उस दिन अपनी जिंदगी खुदा को, और मेरा सालों से ऑर्डर रुका हुआ था गवर्नमेंट जॉब का, मेरे बाप की जगह वो जॉब मिलनी थी, 3 साल से वो ऑर्डर रुका हुआ था और कह रहा है आज वो ऑर्डर मुझे मिल गया है और मैं आपको फोन करूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ ये हमारी वजह से नहीं होना कि जनाब पादरी साहब बड़े जनाब वो बड़े शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही कुदरत वाला वो खुदा यीशु मसीह। अब मैं फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि जनाब पंखा चलाने लगे और मैं वो बटन दबाऊंगा जिससे पंखा चलना है, मैं सारे बटन दबाता रहूं, चलेगा पंखा? पंखा कैसे चलेगा? जब मैं वो बटन दबाऊंगा जिससे पंखे ने, अब बीमारी से शिफा कब मिली? जब मैं वो काम करूंगा जिसकी वजह से खुदा ने शिफा मेरे कारोबार में बरकत कब आएगी? जब मैं वो काम करूंगा जिसकी वजह से बरकत आनी। और खुदा बाइबल से कभी नहीं हटेगा। मैं बता दूं आपको, कई दफा आप पादरी बदलते रहते हैं हम लोग, जनाब मैं पादरी तो दुआ कराई सी कुछ नहीं है, मैं तुझे तो नहीं कराना, मैं तुझे तो नहीं कराना, तो 100 पादरियां तो करा लो लेकिन कलाम पे अमल नहीं करना, कौन शिफाश को मिल गई? वो फिर पादरी बेचारे रगेदे जाते हैं, वो रद्द कर दिए जाते हैं, वो कहते हैं पादरी साहब कोई ताकत पादरी साहब के पास नहीं है, ताकत आपके पास है। आपके फैसले में जितनी ताकत है वो आपकी जिंदगी, आपके हालात, आपके माली हालात, आपके मुस्तकबिल को बदल के रख सकते हैं। सिर्फ ये आपका चुनाव है, आप करेंगे क्या। चूंकि उसने मुझसे दिल, खुदा यहाँ पर वजह बता रहा है, खुदा बता रहा है कि मैं क्यों उसको जो है वो आजाद करूंगा, मैं क्यों उसे छुड़ाऊंगा। पहली बात तो हमें मानना है कि मैं फंसा हुआ और उस फंसने से निकलने के लिए मुझे क्या करना है? खुदा कह रहा है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हमारा दिल कहाँ लगा होता है? केबल पर, टेलीविजन पर, मोबाइल्स पर, दुनिया की चीजों के साथ, लड़कियों का लड़कों के साथ, लड़कों का लड़कियों के साथ, माँ बाप का ताश के साथ या दूसरी चीजों के साथ, कर्ज उतारने के लिए सूद के साथ, हमारा दिल इस तरह लगा होता है। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया। खुदा कह रहा है मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन वजह खुदा बता रहा है मैं इस वजह से नहीं छुड़ाऊंगा कि उसने फलां बड़े पादरी से दुआ करवाई है, उसने बहुत ज्यादा चंदा चर्च में दिया है, उसने जनाब चर्च में झाड़ू दिया था नया और सफाई की है। नहीं, खुदा कह रहा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये आपका अपना फैसला है, आप दिल किसके साथ लगाएंगे इस पर इन्हिसार करता है, आप छुड़ाए जाएंगे या नहीं छुड़ाए जाएंगे। जैसे ही आप खुदा से दिल लगा लेंगे, खुदा खुद आपको छुड़ाने के लिए आ जाएगा। खुदा खुद मौजूद होगा आपको कर्जों से निकालने के लिए, आपको बदरूहों के हाथों से बचाने के लिए, आपके बीमारियों से आपको छुड़ाने के लिए। खुदा के नजदीक बीमारी कोई बड़ी नहीं है। आपका खुदा हर एक बीमारी से ज्यादा कुदरत वाला है। आपका खुदा हर एक कर्ज की रकम से ज्यादा कुदरत वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के साथ दिल लगा लेंगे, दिल बड़ा अहम है। कई दफा हम
जनाब खुदा के साथ चेहरा तो लगा रहे होते हैं, खुद भी जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल फिर भी कहीं और अटका होता है। जिस दिन हम खुदा के साथ दिल लगा लेंगे, खुदा कह रहा है मैं इसलिए उसे छुड़ा लूंगा, मैं उसे छुड़ा लूंगा। हाँ जी, आगे 14वीं आयत में, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। ये बड़ी कुदरत वाली बात है, कोई आम बात नहीं है। सरफराजी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैं 2005 में पंजाब से पढ़ के आया तो सरफराजी के लिए मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा अपने ऊपर, अपने इल्म, अपनी लियाकत, अपनी खूबी पर था। लेकिन बाइबल कहती है सरफराजी ना मशरिक से है ना मगरिब से है, और सरफराजी कहां से है? खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से सरफराजी है। सरफराज करने वाला सिर्फ एक है। सरफराजी की दफा हम खुदा को छोड़कर सारे काम कर रहे होते हैं सरफराजी के लिए, तरक्की के लिए, बहाली के लिए, खुशहाली के लिए, माली बरकत के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सारी चीजों का जो सरचश्मा है, जहां से ये चीजें आनी है, वो हमारा खुदा है। और लेकिन चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा? और दूसरी आयत में क्या लिखा है? मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम, और ये नाम कौन सा नाम है? यीशु नाम है। आज मैं और आप जहां होते हैं उन्हीं के खुदाओं के नाम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे मुआशरे में होते हैं हम वैसे ही नाम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने उनके सामने यीशु नाम लेना शुरू किया? खुदा यीशु का फजल है, यीशु मसीह का रहम है, उसका करम है। यीशु को जानते हैं, आपको वो जानते हैं यीशु मसीह के पैरोकार हैं। उसका नाम लेना आपको परेशान नहीं करना चाहिए। आप वो नाम लिया करें, वो नाम सब नामों से आला, और इस नाम पर हर एक उठना, खास मानियों का, खास उम्मीदियों का, खास उम्मीद के नीचे वाला। पौलुस इफिसियों के खत उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत में कहता है, 15वीं आयत शुरू करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि खुदा तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि उसके बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है और उसके जलाल की दौलत जो है वो मुकद्दसीन के लिए क्या ही बेहद है। आमीन आमीन आमीन। मुझे और आपको हर रोज ये दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। खुदावंद यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम, और ये नाम सब नामों से आला नाम है, ये यीशु नाम। जब आप यीशु मसीह कहते हैं आप हैरान हो जाएंगे, आपसे ज्यादा इब्लीस इस नाम से बोल करता है। उसे पता है कि इसने मेरा बंदा तमाशा बनाया है। ये वो नाम है जो सब नामों से आला नाम है, और जिस नाम पर इब्लीस को पता मेरे घुटने झुकने हैं। हम और जितने मर्जी नाम लेते रहे, हम और नामों से जितनी मर्जी दुआएं करते रहे, हम जितने मर्जी जो है नसीबें करते रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस दिन आपकी वाकफियत इस नाम से हो जाती है, उस दिन आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आमीन आमीन। 2011 में मुझे इस नाम का पहली दफा मुकाशवा हुआ। मैं अपने घर में दुआ कर रहा था और मैं इस नाम के बारे में पढ़ रहा था, और जब ये मुकाशवा मुझे हुआ और खुदा ने मुझे बरकत दी और मैंने इस नाम को अपनी जिंदगी में ले लिया। अब यही नाम था और उसके पीछे मैं था। मैं इस नाम से आगे न जा सकता था और न पीछे हट सकता था, लेकिन क्या किया खुदा ने। एक दफा एक शख्स में घर से तैयार होकर बाहर निकला, मुझे उसने कहा भाई साहब हमारी जो बेटी है उससे कोई बड़ी गंदी बदबू है, और फलां कहता है वो ये है, फलां कहता है ये है। मैंने कहा भाई मुझे उसके नाम से कोई सरोकार नहीं, वो कौन सी है। मुझे इतना पता है एक नाम है जो उससे भी बड़ा है, जो सब नामों से आला नाम है, और जिस नाम पर हर एक घुटना झुकना है। मुझे क्योंकि ये सादा सी बात समझ आ गई थी, और मैंने भाइयों को भी कहा, बुजुर्गों को भी, नौजवानों को भी कहा आए मिलकर दुआ करने जाते हैं। और हमने जब उस घर में दुआ की, खुदा ने उस बेटी को और उसके भाई को उसी यीशु नाम से आजाद कर दिया। जो कुछ तो मेरे
बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हमने बहुत सारे दूसरे नामों को पहला दर्जा देना शुरू कर दिया है। इब्लीस ने हमसे इस नाम की कुदरत को छीनने की कोशिश की है। वो छीन नहीं सकता, लेकिन क्योंकि हम आदम मार्फत में फंसे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि यीशु ने धर्म का आसान तो चलो ये मैंने ना तो दुआ करना मैं तुम्हें दे देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी क्या कहा, जो ये कहता है वही करो। हालेलुया 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 हालेलुया। लिखा है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। आगे लिखा है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब, दुआ करेंगे, आपकी दुआ ऐसे सुनी जाएगी। मैं बहुत साल पहले की बात है, हम दुआया साथी दुआ किया करते थे। मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा भाई साहब मैं गल देखी है। मैं क्या आपने देखा है? उसने कहा भाई साहब तुझे जो दुआ करता ना एंजल लगती है गोली लग जाती है। मैंने कहा ये दुआ असल में मेरी वजह से नहीं लगती, ये दुआ उस यीशु नाम की वजह से जिस नाम से दुआ कर रहे थे। तो जब मैं और आप यीशु के नाम से दुआ करेंगे तो हम यीशु मसीह के नाम से दुआएं सुनते हुए देखेंगे। वो मुझे पुकारेगा और मैं क्या करूंगा उसे, और उससे पहले दो काम कौन से किए, एक तो उसके साथ दिल लगा लिया और दूसरा उसके नाम को पहचान लिया। और उसके बाद आप दुआ करेंगे और आपकी दुआ की करनी जाएगी, सुन ली जाएगी। फिर आगे लिखा है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। और इसके लिए आपको एक ऐसा किरदार डेवलप करना है जैसा सदर मीसन अब्दुल का किरदार। कितनी बड़ी मुसीबत है, ऐसी भट्टी आपकी जिसमें फेंकने वाले जो उसके मर गए, बासी फेंका कितनी गैस फेंकने वाले, इतनी शदीद उसकी हिद्दत थी, गर्मी तेज थी कि फेंकने वाले जुलूस के मर गए हैं, लेकिन जिनको फेंका गया है वो खुले हैं और घूम रहे। और बादशाह कह रहा है मैं चौथे को भी देख रहा हूं। उनका पहले किरदार देखे, दानियल के पहले बाप में लिखा है उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दिल में इरादा किया कि अपने बदनों को नपाक, आज हम नपाकी जगह जगह से ले रहे होते हैं, नशे की वजह से नपाक हो रहे हैं, गंदे गाने सुनकर बोलकर गाकर नपाक हो रहे होते हैं, चुगलखोरी कर बदगोई कर गिबतगोई करके नपाक हो रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करके नपाक हो रहे होते हैं, बहुत सारी नपाकी की वजह। और वो कह रहे हैं कि हम अपने बदनों को नपाक नहीं करेंगे। फिर उनके लिए भट्टी ठंडी हो या नहीं हो? आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? लिखा है उन्होंने कहा बादशाह इस अमर में, बादशाह कह रहा है कि मेरी बनाई मूरत को सजदा करो। वो कह रहे हैं बादशाह इस अमर में हम तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहते। देख हमारा खुदा हमें आपकी भट्टी से बचाने की, लेकिन अगर वो नहीं भी बचाएगा तो फिर भी हम तेरी बनाई हुई मूरत को सजदा। आज क्या होता है हमारे साथ? हमारे साथ क्या होता है आज? हमारे साथ आज ये होता है कि जनाब किसी से गिरे आके आपसे बहन छाटी पर दुआ भी कहा भाई साहब तो मेरे नाल चल एक सियाड़ा उन्हें भी दुआई होती ते तेरे मसले सारे हल हो जाते। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं शिफाई चाहिए ना, इधर भी कर लेते उधर भी कर लेते, और उसका नतीजा क्या निकलता है? यीशु पीछे हट जाता है और शैतान ज्यादा कब्जा कर लेता है। और ये क्या कह रहे हैं लड़के, नौजवान लड़के हैं, ये कह रहे हैं हाय बादशाह हम इस अमर में तुझे कोई जवाब देना पसंद नहीं करते। देख हमारा खुदा हमें आपकी भट्टी में से बचाने की। बादशाह कह रहा है कि जनाब सजदा कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं करोगे तो तुम्हें जल्दी आग की भट्टी में डाला जाएगा। और हम शायद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आज के दौर में, नहीं मैं यीशु मसीह को छाड़ सकता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम अपने खुदा की इबादत करेंगे, हम तेरी बनाई मूरत की इबादत। और फिर क्या लिखा है? लिखा है कि चौथे की सूरत कैसी थी? आमीन। ये चौथा कब आता है? हमारी मुसीबतों में आज चौथा आ रहा है, बचाने आ रहे हो, हम दुआएं कर रहे हैं, आंसू बहाने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा दिल उसके साथ मुकम्मल तौर पे नहीं लगा। आप जरा गौर करें, एक घर है
उस घर का मेन डोर है, उस घर में 10 कमरे, एक कमरा आप यीशु को दे दें, क्योंकि शैतान मुझे तंग करता है, मुझे सताता है, मुझे बीमार करता है, मेरा पैसा खाता है। आप कहते हैं खुदा मुझे यीशु, मैं ये एक कमरा तेरे नाम करता हूँ, मैं इसमें आपको दुआ किया करूंगा, गीत गाया करूंगा, बाकी 9 कमरे मेरे। क्या शैतान आएगा? नहीं आएगा। आप कहते नहीं खुदा आज से ना 2 कमरे तेरे, 8 मेरे, फिर भी शैतान आ जाते हैं। आप फिर कहते हैं यार अब तो मैंने 2 कमरे खुदा को दे दिए, फिर कहते ठीक है खुदा 50-50, अब 5 तेरे 5 मेरे, और अब तू आना और मुझे बचाना। शैतान क्या, शैतान फिर आ जाता है और वो आपको फिर लताड़ता है, फिर दबाता है, फिर कम करता है, और आप कहते हैं खुदा अब तो मैंने 50-50 कर दिया है। फिर आप कहते हैं खुदा अब 9 तेरे 1 मेरा, और फिर भी शैतान आ जाता है। अब आप रोते हैं, आप कहते खुदा मैंने तो तुझे 9 दे दिए, अब तो सिर्फ 1 पे मैं हूं। असल में खुदा आपका पूरा दिल क्या है, और जिस दिन आप मुकम्मल तौर पर हार मानकर, हलीम होकर, फरोतन होकर, अपने दिल को पानी की मानद उंडेल कर, अपने दिल को हलीम करके खुदा के पास आ जाते हैं और कहते हैं खुदा मैं मान गया हूं, मुझे इस मुसीबत में से तू निकाल सकता है, मैं आज से अपना आप मुकम्मल तौर पर तुझे देखता हूं, तौबा करता हूं सारे मामलात से, और मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूं। और पता क्या होता है फिर जब शैतान आएगा तो खुदावंद वहां जाएगा, यीशु मसीह वो उससे मिलेगा, वो कहेगा ये अब मेरा है, अब ये तेरा, अब ना तुझे तबाह कर सकता है, ना मार सकता है, ना बात कर सकता है। मुझे याद है बहुत साल पहले 2010-11 की बात है शायद, एक मियां बीवी दोनों बहुत ज्यादा बीमार, और ऐसी बीमारी कि जाती नहीं थी, कईयों ने दुआएं की, ठीक नहीं हो पा रहे थे। किसी ने कह दिया आपको बहुत ही तवीज है और आपने मर जाना, जिस्म गल रहे थे बीमारी की वजह से। हमने भी दुआ करना शुरू कर दी, देवी कलाम सुनाना और दुआ कर दी। एकदम चेन स्मोकर, शराब पीने वाला, और एक ऐसा शख्स जो बहुत सारी चीजों में, जिस्मानी कामों में शरीक था, उसने वो एकदम आंसुओं के साथ रो पड़ा। उसे खुदावंद पर जल्दी जाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पीछे रुक जाए, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। उसे नजर आ रहा था उसका एंड, उसे खुदावंद मैं आज से अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में इस खिदमत में कभी नहीं देखा जिसने यीशु को अपना दिया और बाद उसे पछताना पड़ा, बल्कि फिर उसकी जिंदगी हकीकी तौर पर बदल जाती है। फिर यीशु उसके साथ होता है, उसकी जिंदगी का मालिक यीशु बन जाता है, उसके कर्जों को उतारने वाला यीशु, उसे शिफा देने वाला यीशु, उसे बहाल करने वाला यीशु, उसे सीधा रास्ता दिखाने वाला यीशु, उसे यीशु के साथ जुड़े रहना है फिर। और उस खानदान ने अपना मुकम्मल तौर पे दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ, आज तक वो खानदान खुदा में यीशु की खिदमत कर रहा है और भरपूर तौर पे कर रहा है, और वो अपनी गवाहियां लोगों को बताते हैं। और 2010-11 आज कितना साल हो गया, आज 2023 है, 12 साल से ऊपर अरसा हो गया, और आज वो ठीक है, वो जिंदे हैं, तंदुरुस्त है, अपने बच्चों की भी शादियां कर रहे हैं, कमा भी रहे, खा भी रहे। लेकिन वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना आप दे दिया, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगा, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे, मैं मुसीबत में उसके, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत, मैं उसे उम्र की दराजी से और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अब जब खुदा निजात दिखाता है फिर आपको लड़ना नहीं पड़ता। मिस्र की गुलामी से इस्राएल अभी निकले मूसा की लीडरशिप में, आगे दिन आप समुद्र आ गया, पीछे से मिस्री फौजें आ गई, साइडों में पहाड़ है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं, रोना शुरू हो गया, चीखना शुरू हो गया, मूसा क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी, तुम्हें मरवाने के लिए लेके आ गया है, रोना शुरू कर दिया, चीखना। और खुदा फिर उन्होंने मूसा से कहा, इनसे कहो चुपचाप खड़े हो जाओ और खुदा की निजात के गीत गाते ना, चुपचाप खड़े रहो खुदा की निजात के। और क्या हुआ वहां पर, क्या उन्हें लड़ना पड़ा, क्या तलवारें निकालना पड़ी? बाइबल में लिखा है कि खुदा ने खुदा की तरफ से लड़ा। जब आप अपना दिल खुदा को दे देते हैं, जब आप उसके नाम को पहचान जाते हैं, पहला दर्जा उसको दे देते हैं, आप अपनी सारी लाइफ, पुरानी लाइफ को छोड़कर यीशु की तरफ आ जाते हैं, फिर वो आपके लिए लड़ रहा होता है।
वो फिर आपके कैंसर के लिए भी लड़ेगा, फिर वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए लड़ेगा, वो आपकी डायबिटिक्स के लिए लड़ेगा, वो आपके कर्जों के लिए भी लड़ेगा। वो इवन अगर आपको ऐसी एडिक्शन है, एडिक्शन आदत लत लग गई है नशे की या जिस्मानी ख्वाहिशों की या किसी और चीज की, वो उसके लिए भी लड़ेगा और आपको उससे निकालेगा। क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं कि वो हमें मुसीबत से छुड़ाए? वो तैयार है